जिंदगी की कठिनाइयों से भाग जाना आसान होता है। जिंदगी का हर लम्हा इम्तिहान होता है। बैठने वाले को कुछ नहीं मिलता, यहाँ लड़ने वाले के कदमों में जहान होता है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मालवीय एकेडमी के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बीकॉम की तैयारी कैसे करें इसके ऊपर। अगर आपका सपना है कि 2024 में मैं अपने ग्रेजुएशन की पढ़ाई देश के टॉप सेंट्रल यूनिवर्सिटी से करूं, अगर आपका सपना है कि आपका स्नातक अर्थात ग्रेजुएशन देश के टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटी से हो, तो यह वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके सपनों की जो राह है वह एक एग्जाम के थ्रू होके जाती है और उस एग्जाम का नाम है CUET, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। और उसमें भी अगर आप कॉमर्स के फील्ड में अपना झंडा बुलंद करना चाहते हैं तो यह और भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। इस वीडियो में हम डिटेल रूप से जानेंगे कि किसी टॉप सेंट्रल यूनिवर्सिटी से बीकॉम कैसे किया जा सकता है, उसका माध्यम क्या है, उसकी तैयारी कैसे होगी, कौन कौन से पेपर आएंगे, उसमें क्या क्या प्रश्न पूछा जाएगा और उसकी तैयारी कैसे करें। इन सभी बातों के बारे में डिटेल रूप से जानेंगे। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि पहले, आज के 2 साल पहले की बात है, जितनी देश की अच्छी यूनिवर्सिटियां थी वो खुद अपना एग्जाम कंडक्ट कराती थी या तो फिर 12th के मार्क्स के आधार पे अपने यहां ग्रेजुएशन करने का अवसर देती थी। लेकिन अब सरकार ने कहा कि नहीं, अब आपको सिर्फ अपना अधिकार नहीं रहेगा, हम एक एग्जाम कंडक्ट कराएंगे और उसके आधार पे आपको एडमिशन लेना होगा। जिसके लिए एक बाबू टेस्टिंग एजेंसी रही, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी NTA, और उसके द्वारा एक एग्जाम कंडक्ट कराया गया जिसका नाम रखा गया CUET। अब कहा गया कि जो बच्चा CUET का एग्जाम देगा वही किसी यूनिवर्सिटी से, सेंट्रल यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन कर सकता है। अब यहां पे बात आ गई कि इस एग्जाम के थ्रू ग्रेजुएशन का तो बहुत सारा सब्जेक्ट है, जैसे BA किया जा सकता है, BCom हो सकता है, BSc हो सकता है, BA LLB हो सकता है, LLB हो सकता है, कई सारी चीजें हैं, B.Ed हो सकता है। हमें BCom करना है तो उसके लिए क्या करना होगा, तो इन सभी बातों के लिए हम लोग स्टेप बाय स्टेप ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा, समझने का प्रयास कीजिएगा कि आप अपने उस राह को कैसे आसान बना सकते हैं। इसके लिए ये वीडियो हम आपके बीच लेके आए हैं। सबसे पहली बात हुई कि हम समझेंगे कि ये जो कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट है उसका बाबू पैटर्न क्या है। तो ऑब्वियस सी बात है, यह एक एग्जाम है, इसमें सवाल आते हैं, क्लियर सी बात है, सभी एग्जाम के भांति। और यह अपना एग्जाम लेने के बाद दोनों हाथ खड़ा कर देता है और कहता है कि हमारा काम यहीं पे समाप्त हुआ, और एक स्कोर कार्ड बना देता है। ठीक, ये स्कोर कार्ड लेके आप अब अलग अलग यूनिवर्सिटी के पास जाएंगे और कहेंगे कि हम आपके यहां से BCom करना चाहते हैं, ग्रेजुएशन करना चाहते हैं। शुरुआत में इसमें कम यूनिवर्सिटियां थी, कम यूनिवर्सिटी था, बहुत कम, सिर्फ टॉप सेंट्रल यूनिवर्सिटी थे। उसके बाद धीरे धीरे इसमें प्राइवेट यूनिवर्सिटी, डीम्ड यूनिवर्सिटी और भी कई संस्थान जुड़ने लगे। 2023 में लगभग 250 यूनिवर्सिटी CUET एग्जाम के थ्रू अपना एडमिशन प्रक्रिया को पूर्ण किया। इसका बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है इस एग्जाम का, कि आप या तो 12th पास रहे या फिर 12th में 12th कर रहे हो। जैसे आपका 2024 में या तो 12th हो जाएगा या तो आप 2023 में 12th कर चुके हैं, 22 में 12th कर चुके हैं। अब इसमें क्या है कि 12th परसेंटेज क्राइटेरिया, कि आपको मिनिमम कितना मार्क्स रहना चाहिए 12th में, ये अलग अलग यूनिवर्सिटी अपने अनुसार से तय करती है, डिसाइड करती है कि हाँ, हम अपने यहाँ 45% अगर जो 12th में ले आया है उसको एडमिशन दे देंगे। कोई कहता है 55, वो अलग अलग यूनिवर्सिटी के अनुसार डिपेंड करेगा, मैं आपको बताऊंगा आगे डिटेल से। उसके बाद बाबू, जो इसमें कोई एज लिमिट नहीं है यहाँ पे एग्जाम देने का, लेकिन कई सारी यूनिवर्सिटी अपने यहाँ से नियम बना दी है कि हाँ, हमारे यहाँ से अगर आप BCom करना चाहते हैं तो 22 साल से ज्यादा एज आपका नहीं होना चाहिए, 20 साल से ज्यादा नहीं होना चाहिए, 25 साल से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ये यूनिवर्सिटी के अनुसार वेरी करता है। इसमें एक सवाल आता है कि भाई, यूनिवर्सिटी तो बहुत सारी टॉप यूनिवर्सिटीज हैं, जैसे BHU बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, कई सारी यूनिवर्सिटी है।
उसमें एक यूनिवर्सिटी है ऐसा, केवल वो अपना क्राइटेरिया कुछ अलग रखा है और उसका नाम है दिल्ली यूनिवर्सिटी। वो कहा क्या है कि आप हमारे यहां उसी सब्जेक्ट से पेपर दे सकते हैं, उसी सब्जेक्ट का पेपर देंगे जो कि आप 12th में पढ़े हों। इस बात को एकदम क्लियर रूप से समझ लीजिएगा कि बाबू लैंग्वेज और डोमेन सब्जेक्ट में उसी सब्जेक्ट का पेपर सीयूईटी में देंगे जो कि 12th में आप लोगों ने पढ़ा है। जैसे अगर आपका 12th में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ है और आप अगर दिल्ली यूनिवर्सिटी से बीए भी करना चाहते हैं तब भी आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ का ही डोमेन सब्जेक्ट लेना होगा। अगर आप बीकॉम भी करना चाहते हैं तो भी आपको इन्हीं में से कोई सब्जेक्ट लेना होगा। अगर आपने बाबू 12th में सीयूईटी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस का पेपर दिया है और बोर्ड में अगर फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ था तो आप डीयू के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। ये सब बातें क्या है भाई? तो इसके पहले हम लोग एक बात जानेंगे कि ये जो पेपर है सर, क्या आप नाम ले लिए डोमेन सब्जेक्ट का और लैंग्वेज का, ये सब क्या है? तो जो सीयूईटी एग्जाम हुआ उसमें कहा कि हम 3 टाइप के पेपर बनाएंगे। 3 टाइप का क्या रहेगा हमारा? 3 सेक्शन रहेगा हमारे पेपर में। पहला सेक्शन रहेगा लैंग्वेज का, दूसरा रहेगा डोमेन का और तीसरा रहेगा जनरल टेस्ट का। एकदम स्टेप बाय स्टेप अच्छे से समझिएगा, क्योंकि आपको पता है कि आप अगर कहीं युद्ध करने जा रहे हैं या फिर आप किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप सबसे पहले उसके बारे में पूरे अच्छे तरीके से सब कुछ जान जाइए, हर बारीकी को जान जाइए। एक कहानी इसके नाम पे आपको हम सुना देते हैं कि बाबू अब्राहम लिंकन से एक हाथ में कुल्हाड़ी दिया गया और कहा गया कि इस पेड़ को तुम काटो और इसके लिए हम तुमको 6 घंटा समय देते हैं, तो बताओ तुम उस 6 घंटा का यूटिलाइज कैसे करोगे? तो वो बताए थे कि अगर हमको किसी पेड़ को काटने के लिए हाथ में कुल्हाड़ी दे दिया जाए और 6 घंटा का समय दिया जाए तो शुरुआत के 4 घंटे में अपने कुल्हाड़ी पे धार लगाने में दूंगा, मतलब कुल्हाड़ी को तेज करने में दूंगा, और अगले 2 घंटे में मैं पेड़ को काट दूंगा। सेम कंडीशन आप किसी पेपर को देने जा रहे हैं, किसी एग्जाम में आप पार्टिसिपेट करने जा रहे हैं, तो सबसे पहले उसके हर एक बारीकी को समझिए, उसके पेपर के पैटर्न को समझिए, फिर आप तैयारी में जाएंगे तो आपका पूरा कंसेप्ट क्लियर रहेगा, आप उसको अच्छे से पढ़ पाएंगे। तो ये जो 3 सेक्शन बनाया गया लैंग्वेज, डोमेन और जनरल टेस्ट का, तो लैंग्वेज में कहा गया कि 33 लैंग्वेज में हम एग्जाम लेंगे। 33 लैंग्वेज का एग्जाम सीयूईटी के थ्रू होगा। हिंदी, इंग्लिश, पर्शियन, जापानीज, बंगाली, उड़िया, मद्रासी, मराठी, गुजराती, सब में। उसके साथ 27 डोमेन सब्जेक्ट हमारे पास हैं और जनरल टेस्ट एक है। जनरल टेस्ट में क्या? रीजनिंग, मैथ और जीके जीएस पूछा जाता है। कहा कि ये इतना पेपर हम लेने वाले हैं। अब आप कहेंगे कि सर इतना पेपर में हम क्या करें, इसमें हमारे लिए तो बड़ी दुविधा की बात है। तो ये दुविधा की बात को हम अभी दूर कर देंगे। पहले ये समझिए कि जो लैंग्वेज वाला सेक्शन है उसमें आएगा क्या। तो बाबू लैंग्वेज वाले सेक्शन में टोटल 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 2023 के पैटर्न के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूं। अभी 2024 का जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं 2024 का प्रोस्पेक्टस नहीं आया है, इस कारण 23 के हिसाब से मैं आपको ये सारी बातें बता रहा हूं। लैंग्वेज में 50 क्वेश्चन पूछ रहा है, 40 क्वेश्चन आपको करना है, 10 क्वेश्चन आप छोड़ सकते हैं। एक क्वेश्चन के लिए +5 अगर आप सही करते हैं, गलत करते हैं तो -1 दिया जाएगा। टोटल 200 नंबर का मार्क्स होगा और 45 मिनट का टाइम दिया जाएगा। किसके किसके लिए? लैंग्वेज और डोमेन सब्जेक्ट के लिए। उसमें एक और नया रूल क्या है कि अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन प्रैक्टिस, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स एंड अप्लाइड मैथमेटिक्स के लिए आपको बाबू जो टाइम ड्यूरेशन है वो 60 मिनट दिया जाता है। बाकी सभी डोमेन के लिए मात्र 50 क्वेश्चन के लिए कितना समय दिया जाएगा? 45 मिनट का समय दिया जाएगा, जहां आपको 40 क्वेश्चन करना होगा। ठीक बात। वहीं जनरल टेस्ट की बात करें तो इसमें बाबू आपको 60 क्वेश्चन पूछता है, 50 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना होता है। यहां पे बाबू एक क्वेश्चन सही करने के लिए आपको 5 मार्क्स, गलत करने के लिए -1 दिया जाएगा। 250 नंबर का एग्जाम होगा और इसके लिए समय रहेगा 60 मिनट का। लैंग्वेज डोमेन का यह पैटर्न और जनरल टेस्ट का यह पैटर्न 2023 तक रहा है। अब बाबू यहां पे क्या है कि आपसे कहा है सीयूईटी एनटीए कि आप 10 डोमेन सब्जेक्ट का एग्जाम आप दे सकते हैं।
आप जैसे ही फॉर्म भरने जाएंगे तो आपसे पूछेगा कि आप कितना डोमेन सब्जेक्ट सेलेक्ट करना चाहते हैं, कितने डोमेन पेपर का आप एग्जाम देना चाहते हैं। हमारे पास तो 27 पेपर है, तो आप उसमें से कह रहा है कि 10 सब्जेक्ट आप चूज कर सकते हैं 3 सेक्शन से। ठीक, कितना सब्जेक्ट? 10 सब्जेक्ट आप चूज यहां पे कर सकते हैं। आप कौन सब्जेक्ट देंगे उससे एनटीए को कोई मतलब नहीं है। लैंग्वेज में उसके पास देख लीजिए, बाबू मीडियम ऑफ एग्जाम क्या हो जाएगा? आपका जो मीडियम ऑफ एग्जाम वो लिया है ये इंग्लिश या फिर लैंग्वेज यू चूजन फ्रॉम आसामीज, बंगाली, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, मलयालम, मराठी, पंजाबी, उड़िया, तमिल, तेलुगु, उर्दू। इतना पेपर में वो एग्जाम लेता है, इतना आपका क्या रहेगा? मीडियम ऑफ पेपर होता है। आपको एक फॉर्म भरते समय पूछा जाएगा कि आप किस मीडियम से पेपर देना चाहते हैं। इंग्लिश मीडियम में पेपर रखना चाहते हैं, मतलब आप अपने क्वेश्चन को इंग्लिश भाषा में देखना चाहते हैं, कि हिंदी भाषा में देखना चाहते हैं, कि तेलुगु में, गुजराती में, कन्नड़ में, मलयालम में, किस में देखना चाहते हैं। तो आमतौर पे हिंदी या इंग्लिश बच्चे चूज करते हैं मीडियम ऑफ पेपर। अगर हम बाबू आपके बात कर ले मोड ऑफ एग्जाम क्या होगा, तो इसमें कोई शक की बात नहीं है कि आपका एग्जाम कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। कंप्यूटर पे आपको बैठ के एग्जाम देना होगा, पेपर आपको नहीं मिलेगा और ना ही आपको हाथ में आपको दिया जाएगा कि हाँ कोई पेपर आके बांट रहा है। ठीक, एग्जाम डेट जो आप 2024 की तैयारी कर रहे हैं तो लगभग मई 2024 के आसपास आपका एग्जाम होने की संभावना है। और आपका एग्जाम क्या होगा? ऑब्जेक्टिव टाइप का आपका एग्जाम होगा। अब जरा सा यहां पे आइए आपसे सवाल, सीयूईटी को तो आप समझ गए कि सीयूईटी में टोटल 3 सेक्शन, एक सेक्शन में 27, एक सेक्शन में 33 और एक जनरल टेस्ट है। अब आपको 10 सेक्शन, 10 टोटल आपको पेपर देना है। टोटल कितना पेपर देना है? 10 पेपर आप दे सकते हैं। 10 में आप जनरल टेस्ट चूज करिए, लैंग्वेज चूज करिए, डोमेन चूज करिए, आप 10 पेपर ओवरऑल दे सकते हैं। यह बात सीयूईटी ने क्या किया? कह दिया, एनटीए ने कह दिया। अब आपके लिए सवाल आता है, मूल मुद्दा, कि आप किसी यूनिवर्सिटी से बीकॉम करना चाहते हैं तो आप सबसे पहले अपने आप से पूछेंगे कि हम किस कोर्स में ग्रेजुएशन करना चाहते हैं। बीए करना चाहते हैं, बीकॉम करना चाहते हैं, बीएससी करना चाहते हैं, बीएलएलबी करना चाहते हैं, बीएड करना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं। जैसे ही ये बातें आ गई कि आप किस कोर्स में आप इंटरेस्टेड हैं, फिर आप जाएंगे इसके वेबसाइट पे और फिर आप देखेंगे कि ये जो कोर्स हम करना चाह रहे हैं किस किस यूनिवर्सिटी में है। टोटल मैंने आपको बताया लगभग 250 यूनिवर्सिटी इस एग्जाम के थ्रू अपने एडमिशन लेते हैं। तो आप जाके चेक करेंगे किस किस यूनिवर्सिटी में है और ये सब का पीडीएफ मैं आपके पास प्रोवाइड करा दूंगा। एकदम निश्चिंत होकर बस सुनते रहिए कथा कहानी की तरह। कहां कहां आपका कोर्स है हम सब आपको बता देंगे। आपको ये क्या चूज करना होगा कि किस किस यूनिवर्सिटी में है। फिर आप ये देखेंगे कि हाँ हमारा प्रायोरिटी लिस्ट कहां कहां जा रहा है, किस यूनिवर्सिटी में हम एडमिशन लेना चाह रहे हैं। और अब फिर देखेंगे कि अच्छा इस यूनिवर्सिटी में जैसे आपको करना है बीकॉम, आपने चूज किया कि हमें बीएचयू से, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से बीकॉम करना है, तब फिर आएगा कि अच्छा अब आप कौन सा बाबू पेपर पैटर्न को चूज करेंगे। मतलब जो बीएचयू जो बीकॉम का एडमिशन लेता है वो किस किस सब्जेक्ट के मार्क्स को जोड़ के लेता है। तो ये बात बीएचयू अपने वेबसाइट पे लिख दिया है, आपको हम वो भी बता देंगे कि क्या क्या जोड़ता है। और फिर उसके बाद आपको ये ध्यान देना होगा कि आप किसी एक यूनिवर्सिटी का नाम क्यों लें, है कि नहीं। जब हम पेपर ऐसा दे रहे हैं जिसमें 250 यूनिवर्सिटी शामिल है तो हमारा तो मकसद ये होगा ना कि ऐसा सब्जेक्ट पैटर्न हम सेलेक्ट करें जिससे हम अधिक से अधिक यूनिवर्सिटी के लिए एलिजिबल हो सकते हैं। किसके लिए? अधिक से अधिक यूनिवर्सिटी के लिए एलिजिबल हो सकते हैं। यह बात तो हमको सोचना होगा। जैसे आपके दिमाग में सबसे पहले आया कि सर हम बीएचयू से क्या करना चाहते हैं, बीकॉम करना चाहते हैं, तो खाली बीकॉम करना चाहते हैं तो भाई सिर्फ बीकॉम नहीं है। बीकॉम अगर आप करना चाहते हैं तो एक बात जानिए, बीकॉम से रिलेटेड कई सारे कोर्सेस हैं। जैसे में एक बीकॉम, बीकॉम ऑनर्स, बीबीए, बीबीई, बीएमएस, बीकॉम बीएड और भी कई सारा एग्जाम इसके थ्रू होता है। अब आपको इतना सारा एग्जाम है सिर्फ बीकॉम से रिलेटेड, तब आपको सोचना होगा कि अच्छा इसमें हम कौन सा ऐसा सब्जेक्ट पैटर्न सेलेक्ट करें कि सब एग्जाम के लिए, इस सब के लिए और सब अधिकांश यूनिवर्सिटी के लिए एलिजिबल हो जाए।
तो आपको हम एग्जाम्पल के थ्रू अब समझा रहे हैं। अगर हम बात कर लें बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की, कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से अगर आपको बीकॉम करना है तो कौन सा पेपर पैटर्न लेना होगा, तो बीएचयू आपसे कहती है कि अगर आप हमारे यहां से बीकॉम ऑनर्स करना चाहते हैं, बीएचयू में क्या है, दो कोर्स है बाबू, एक है बीकॉम ऑनर्स और दूसरा है एफएमएम, फाइनेंशियल मार्केट मैनेजमेंट। ये बीएचयू के पास दो कोर्स है कॉमर्स से रिलेटेड। कहती है कि हम इस कोर्स में एडमिशन उन्हीं बच्चों को देंगे जिन्होंने सीयूईटी के पेपर में मुख्य रूप से क्या लिया है, दो डोमेन लिया है। दो डोमेन, वो भी कौन कौन, पहला डोमेन जिसका नाम है अकाउंटेंसी और दूसरा डोमेन है जिसका नाम क्या है, बिजनेस स्टडीज। ये दो डोमेन पढ़ा होगा, दो डोमेन लिया होगा और जनरल टेस्ट। ऐसा बीएचयू कहता है कि अगर आप हमारे यहां से बीकॉम करना चाहते हैं तो इन तीनों पेपर का, अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज और जनरल टेस्ट के मार्क्स को ऐड करेंगे और उसके आधार पे मेरिट निकालेंगे, तब हम अपने यहां एडमिशन दे सकते हैं। ठीक, तो पहली बात तो होगा कि दो डोमेन और एक जनरल टेस्ट आपके लिए यहां पे आ चुका है। और अगला बात, अगर हम कहें कि नहीं, अगर हमको बीएचयू के साथ साथ इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में भी क्या करना है, अगर हमको बीकॉम करने की इच्छा है, तो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से आपको बीकॉम करने की इच्छा है तो एयू अपने यहां से बीकॉम कराने के लिए उसका भी कुछ अपना पेपर पैटर्न रखा है। वो कहा है कि हमारे यहां सबसे पहले एक लैंग्वेज लीजिए। लैंग्वेज क्या, या तो हिंदी या तो इंग्लिश। आप हिंदी इंग्लिश में से कोई एक लैंग्वेज चूज करिए। दूसरा, आप डोमेन हमारे यहां से दीजिए अकाउंटेंसी का। हम किसका मार्क्स जोड़ेंगे, अकाउंटेंसी डोमेन का, और उसके बाद जनरल टेस्ट का। मतलब इलाहाबाद यूनिवर्सिटी अपने यहां जो मेरिट बनाती है बीकॉम के लिए, इन तीन सब्जेक्ट के मार्क्स को ऐड करती है और उसके अनुसार मेरिट बनाती है, तब अपने यहां एडमिशन देगी। ठीक, इसी प्रकार से सभी यूनिवर्सिटी अपना अपना नियम बना के रखा है कि हमारे यहां एडमिशन तब होगा जब आप ये सब्जेक्ट देंगे, ये सब्जेक्ट देंगे। और मैंने आपके सहूलियत के लिए, आपके लिए एक अच्छा सा प्यारा सा पीडीएफ बना के रखा हुआ है, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि हाँ कौन कौन यूनिवर्सिटी में बीकॉम का कोर्स चल रहा है या बीकॉम कॉमर्स से रिलेटेड कोर्स चल रहा है। दूसरी बात, वहां पे टॉप यूनिवर्सिटीज कौन कौन है, इसके बाद कौन कौन सा पेपर वहां पैटर्न है, उसके आधार पे एक कॉमन जजमेंट के आपको पास पहुंचूंगा, आपको बताऊंगा कि हाँ ये सब्जेक्ट अगर आप चूज कर लेते हैं तो आप अधिकांश यूनिवर्सिटी के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। उससे पहले एक नामी सेंट्रल यूनिवर्सिटी के पास हम पहुंच रहे हैं जिसका सबसे ज्यादा क्रेज था, दिल्ली यूनिवर्सिटी। यहां से बीकॉम ऑनर्स करना मतलब बहुत अच्छी बात, अच्छे अच्छे कॉलेज हैं, डी श्री राम कॉलेज है, कॉलेज ऑफ कॉमर्स है, कई सारा कॉलेज यहाँ पे है जहां से आप बीकॉम परस्यू कर सकते हैं, कॉमर्स परस्यू कर सकते हैं। लेकिन अपने यहाँ इसने सिलेक्शन का प्रोसेस भी थोड़ा सा अजीबो गरीब नाम से रखा है। क्या, जो ध्यान से सुनिएगा, ये कहा कि हमारे यहाँ दो कोर्स है, पहला कोर्स है बीकॉम ऑनर्स और दूसरा कोर्स है बीकॉम। ठीक, अब इसमें क्या हुआ है बीकॉम ऑनर्स में, तो बाबू ये कहा कि आप हमारे यहां से बीकॉम ऑनर्स तभी कर सकते हैं जब आपने एनी वन फ्रॉम सेक्शन 1, मतलब लैंग्वेज से किसी एक लैंग्वेज को चूज किया हो। मतलब एक लैंग्वेज क्या हो गया, तय हो गया कि आपको लेना है। दूसरा, मैथमेटिक्स, अप्लाइड मैथमेटिक्स, अकाउंटेंसी या बुक कीपिंग, इसमें से कोई एक पेपर आपको चूज करना होगा। या तो अकाउंटेंसी रखिए या तो मैथमेटिक्स रखिए, इन दोनों में से कोई एक पेपर देना होगा। और आपको बाबू सेक्शन 2 से दो पेपर और चूज करना होगा। सेक्शन 2 मतलब जो डोमेन का पेपर है, इसको बाबू इसने दो सेक्शन में बांटा है। तो ओवरऑल यहां पे कह रहा है कि सेक्शन 2 से आपको क्या लेना होगा, आपको दो डोमेन और लेना होगा। आपको सेक्शन 2 से बाबू क्या करना होगा, दो डोमेन लेना होगा, इसने आपको कहा। और इसका एक लिस्ट बना दिया है। मतलब ओवरऑल क्या रहा है दिल्ली यूनिवर्सिटी, तो ये कहा कि आप एक लैंग्वेज, दूसरा आपको अकाउंटेंसी कंपलसरी कर दिया है या फिर मैथमेटिक्स, और तीसरा कि एनी 2 फ्रॉम सेक्शन 2, मतलब दो डोमेन में से कोई और।
सेक्शन 2 यहाँ पे क्या है? तो ऑब्वियस सी बात है, अगर आप बीकॉम करना चाह रहे हैं तो आपके पास यहाँ पे बिजनेस स्टडीज और इकोनॉमिक्स तो है ही, तो आप ये दोनों चूज कर सकते हैं यहाँ पे सेक्शन 2 से। ठीक, और एक बात ये इसलिए यहां पे जरूरी हो गया है क्योंकि यहां पे दिल्ली यूनिवर्सिटी ये भी रूल लगाया कि आप वही डोमेन का पेपर दे सकते हैं अगर हमारे यहां एडमिशन चाह रहे हैं जो कि आप 12th में पढ़े हैं। तो जो बच्चा अगर बाबू 12th में पीसीएम फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ लेके पढ़ा है तो ऑब्वियस सी बात है वो यहां पे कौन सा डोमेन चूज करेगा? फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ चूज कर लेगा। यहां पे मैथमेटिक्स दे चुका है ऑप्शन में। ठीक, अगर वही बीकॉम की बात कर ले, सिंपल बीकॉम, तो देखिए उसके लिए क्या रूल लाया है? एनी वन फ्रॉम सेक्शन 1, सेक्शन 1 से कोई एक चूज करिए, मतलब आपको कोई एक लैंग्वेज चूज करना है। एनी 3 फ्रॉम सेक्शन 2, सेक्शन 2 से कोई 3 डोमेन आप चूज कर लीजिए। ठीक, कोई 3 डोमेन आप सेक्शन 2 से चूज कर लीजिए। और एनी वन फ्रॉम सेक्शन 1, या फिर सेक्शन 1 से कोई एक रखिएगा, एनी वन फ्रॉम सेक्शन 2, इस सेक्शन 2 से कोई एक रखिएगा, और उसके साथ सेक्शन 3 मतलब जनरल टेस्ट आप दीजिएगा। ये ऐसा कह रहा है। मतलब ओवरऑल मैं आपको बता दूं दिल्ली यूनिवर्सिटी के कंक्लूजन, इतना मत इसमें परेशान होइए। अगर आप वहां से बीकॉम परस्यू करना चाह रहे हैं, कोई एक लैंग्वेज सेलेक्ट करिए और 3 डोमेन सेलेक्ट करिए तब भी, या फिर आप कोई एक लैंग्वेज सेलेक्ट करिए, यहां बाबू जनरल टेस्ट दे दिया है, और इसके साथ ही साथ कोई 2 डोमेन सेलेक्ट कर लीजिए, फिर भी आपका बात बन जाएगा। या तो 3 यहां से, या तो बाबू एनी वन फ्रॉम सेक्शन 1 प्लस एनी वन फ्रॉम सेक्शन 2 प्लस जनरल टेस्ट। ठीक, तब भी आप बीकॉम यहां से कर सकते हैं। तो ओवरऑल कंक्लूजन क्या निकलता है इन सभी के निष्कर्ष के अनुसार? और इसके साथ ही साथ रुकिए, मैं आपको एक और बात यहां बता ही देता हूं, अच्छे से आके देखिएगा, यहां पे समझिएगा बातों को, कि आपको अगर हम टॉप यूनिवर्सिटी बीकॉम की बात करें, ध्यान से देखिएगा। अगर बाबू यहां पे आपको दिखाई दे रहा होगा तो अच्छी बात है, नहीं तो और मैं आपको जूम कर दे रहा हूं। देखिए, आप अगर बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी टॉप बीकॉम यूनिवर्सिटी से बीकॉम करना चाह रहे हैं तो यहां बाबू बीकॉम का देखिए 2 कोर्स है, एक बीकॉम ऑनर्स है, एक बीकॉम ऑनर्स फाइनेंशियल मार्केट मैनेजमेंट है। और इसके साथ क्या है चूज करने का? अकाउंटेंसी और बिजनेस स्टडीज लीजिए सेक्शन 2 से, और सेक्शन 3 से जनरल टेस्ट ले लीजिए। आपको मैंने बताया कि अगर आप बीएचयू से करना चाहते हैं बीकॉम तो 2 डोमेन अकाउंटेंसी और बिजनेस स्टडी, उसके साथ ही साथ जनरल टेस्ट ले लीजिए। अगर आप बाबू बाबा साहब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी से बीकॉम करना चाह रहे हैं तो यहां आपको पता है कि बीकॉम ऑनर्स है, यहां बाबू कोर्स बीकॉम ऑनर्स का है। क्या चाहिए? एक लैंग्वेज ले लीजिए जो कि 1A के अनुसार है, और बाबू सेक्शन 3 से जनरल टेस्ट ले लीजिए। जनरल टेस्ट और एक लैंग्वेज अगर आप पेपर में देते हैं तो इन दोनों के मार्क्स के आधार पर आपको बाबा साहब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी लखनऊ में एडमिशन आपका मिल जाएगा। यहां से बीकॉम सिंपल कोर्स और बीकॉम ऑनर्स दोनों का लगभग क्राइटेरिया क्या है? सेम है, जनरल टेस्ट प्लस एक लैंग्वेज। अगर आप बाबू हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय से बीकॉम करना चाहते हैं तो इसके लिए क्या चाहिए? एक लैंग्वेज चाहिए, एक डोमेन चाहिए अकाउंटेंसी बिजनेस स्टडी में से कोई, और उसके साथ ही साथ जनरल टेस्ट चाहिए। यह हरि सिंह गौर का है। महात्मा गांधी सेंट्रल यूनिवर्सिटी से बीकॉम करना चाहते हैं तो सिर्फ और सिर्फ अकाउंटेंसी का मार्क्स ये जोड़ेगा। अगर आपके डोमेन में अकाउंटेंसी है तो इसके मार्क्स के आधार पर आपको एडमिशन दे देगा। यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद आपको मैंने बता दिया, एक लैंग्वेज हिंदी या इंग्लिश में से कोई, उसके साथ ही साथ बाबू यहाँ पे डोमेन सब्जेक्ट में अकाउंटेंसी आपको रखना है कंपलसरी, और सेक्शन 3 में कौन है? जनरल टेस्ट है। जनरल टेस्ट अकाउंटेंसी और लैंग्वेज के आधार पे। यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली का आप देख ही रहे हैं, मैंने आपको बता ही दिया। इसके साथ ही साथ यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली का यहाँ पे देख लीजिए बाबू, बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन BBA, अगर दिल्ली यूनिवर्सिटी से BBA करना चाहते हैं तब भी आप देखिए एनी वन फ्रॉम सेक्शन 1 लैंग्वेज, मैथमेटिक्स, अप्लाइड मैथमेटिक्स और सेक्शन 3 मतलब जनरल टेस्ट मैथमेटिक्स और एनी वन फ्रॉम सेक्शन 1 रखेंगे, आपको यहाँ पे BBA कर सकते हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से BBE करना चाहते हैं तो सेम कंडीशन। उसके साथ यूनिवर्सिटी से दिल्ली से BMS करना चाहते हैं तो बाबू सेक्शन 1 से आपको इंग्लिश रखना होगा और सेक्शन 3 से जनरल टेस्ट लेना होगा।
आप देखिए अधिकांश यूनिवर्सिटी में, मैंने आपके सामने जितने यूनिवर्सिटी रख दिया है बाबू, जो इस कलर में आपको दिख रहा होगा वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी होगा, इस कलर वाला स्टेट यूनिवर्सिटी, इसमें डीम्ड यूनिवर्सिटी और इसमें प्राइवेट यूनिवर्सिटी। ये सभी पीडीएफ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में आपको मिल जाएगा, आप वहां से उसको क्या कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। ठीक, अब ध्यान से बात समझिएगा। ये तो बीकॉम का टॉप यूनिवर्सिटी का हो गया। ये बीकॉम से बाबू कितने यूनिवर्सिटी में बीकॉम से रिलेटेड, कॉमर्स से रिलेटेड कोर्स चलते हैं, इसका ये पूरा डिटेल का लिस्ट है, आप देख सकते हैं। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, सेंट्रल ट्राइबल यूनिवर्सिटी ऑफ आंध्र प्रदेश, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, गुरु घासीदास, मौलाना आजाद, मिजोरम यूनिवर्सिटी, राजीव गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, यहाँ पे श्यामा प्रसाद मुखर्जी, कोल्हान यूनिवर्सिटी, सभी यूनिवर्सिटी का लिस्ट आपके लिए मैंने तैयार करके यहाँ पे रख दिया है। देख लो, इतना लंबा पेज है, पूरा फहरिस्त आपके लिए है कि आप कहां सिलेक्शन पाएंगे। इसको आसाम से देख के इत्मीनान से सोचिए, और सबके सामने लिख दिया हूं मैं कि कौन कौन किस पेपर के आधार पर आप एडमिशन ले सकते हैं। देखिए अधिकांश में जो आपका सब्जेक्ट रहेगा, अधिकांश कॉमर्स से रिलेटेड जो सब्जेक्ट रहेगा वो जनरल टेस्ट, मैथमेटिक्स और वही तीनों डोमेन में से कोई डोमेन रहेगा। यहां पे देखिए ये बीबीए और बीबीई मतलब बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, और यहां पे बाबू इन सब का पूरा डिटेल लिस्ट दिया गया है, सबका बीबीए का, कि कैसे आप बीबीए कर सकते हैं और इसके लिए पेपर पैटर्न क्या है, फिर से इसको भी देख लीजिए। जैसे आप बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी से बीबीए करना चाहते हैं तो आप कोई एक लैंग्वेज ले लीजिए, जनरल टेस्ट ले लीजिए। यहाँ पे सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ आंध्र प्रदेश सिर्फ जनरल टेस्ट के आधार पर दे रहा है। गुरु घासीदास यहाँ पे हरि सिंह गौर यूनिवर्सिटी, एक लैंग्वेज, डोमेन में बिजनेस स्टडीज चाहिए और जनरल टेस्ट चाहिए। ये सब का लिस्ट यहाँ पे बीबीए से लेके सब का दिया गया है, देख सकते हैं आप। ये बीबीए का पूरा लिस्ट है, देखिए बस डिटेल से, पूरा डिस्क्रिप्शन के साथ आपको मिल रहा है कि आप कहां कहां से बीबीए हो गया या फिर बीएमएस हो गया, ये सब का कोर्स आपको यहां पे दिया गया है और क्या चाहिए इसके लिए। लैंग्वेज जनरल टेस्ट, बिजनेस स्टडीज, अकाउंटेंसी। मतलब आप अगर किसी भी यूनिवर्सिटी से कॉमर्स वाला भाग में जाना चाह रहे हैं तो आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी क्या हुआ कि आप कौन सा पेपर पैटर्न सेलेक्ट करेंगे। तो ऑब्वियस सी बात है, इसके लिए आपको कौन सा पेपर पैटर्न सेलेक्ट करना होगा। आप एक बाबू लैंग्वेज पे फोकस कर दीजिए, दूसरा आप कोई तीन डोमेन नहीं, अगर कॉमर्स की बात है तो आप अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज और इसके साथ ही साथ आप क्या करेंगे यहां पे इकोनॉमिक्स। ये आपका 12th का सब्जेक्ट भी रहता है और बाबू ऐसे भी आप पढ़ेंगे। अगर कॉमर्स के सेक्टर में जाएंगे तो ये तीन डोमेन और इसके साथ जनरल टेस्ट। अगर आप ये पांचों सब्जेक्ट का तैयारी कर लेते हैं तो मैक्सिमम यूनिवर्सिटी को आप कवर अप दे देंगे, मैक्सिमम यूनिवर्सिटी में कॉमर्स रिलेटेड कोर्स को आप कर ले जाएंगे अगर इस पे आप फोकस कर देते हैं तो। लेकिन आपको फिर से हम बता दें दिल्ली यूनिवर्सिटी की बात, कि दिल्ली यूनिवर्सिटी से वही आप दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन आप तभी ले पाएंगे जब आप उसी सब्जेक्ट में पेपर देंगे जो कि आप 12th में पढ़े हैं। जैसे आपको वहां बीकॉम भी करना हो और अगर आपके 12th में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ है तो आपको डोमेन वही रखना होगा। इसमें कहीं कोई दो राय वाली बात नहीं है, इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। बाकी सभी यूनिवर्सिटी में कहीं कोई दिक्कत नहीं है, कहीं कोई परेशानी नहीं है। बीएचयू अपने रूल में क्या लगाया है, हर यूनिवर्सिटी अपने अपने रूल में कुछ कुछ लगाया है। बीएचयू कहा है कि हमारे यहां से आप बीकॉम तभी कर पाएंगे जब आपके 12th में मैथमेटिक्स रहा हो। मतलब जो 12th में बाबू जो आर्ट्स बैकग्राउंड का बच्चा है वो बीएचयू से बीकॉम नहीं कर सकता है। ऐसा सब यूनिवर्सिटी अपने अपने यहां कुछ रूल्स लगाए हैं। आप वेबसाइट CUETsamarth.ac.in पे जाके आप डिटेल से देख सकते हैं। बाकी मैंने आपको पीडीएफ भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में दे दिया है। तो अभी तक आप लोगों ने समझ लिया कि हमें CUET क्या है, कॉमर्स वहां से करना है अगर हम किसी सेक्टर से, किसी यूनिवर्सिटी से, तो हमको कौन कौन सा पेपर पैटर्न होना चाहिए। अब बात है कि हम अपना स्टडी मटेरियल कैसे चूज करें। सवाल तो यह आता है कि हम पढ़े कहां से। तो एक बात मैं आपको एकदम क्लियर बता दे रहा हूं कि बाबू पढ़ाई जो है सेल्फ का चीज है, अपने को पढ़ने का चीज है। कोई दूसरा आपको पढ़ा नहीं सकता है, कोई टीचर, कोई कोचिंग आपको गाइड कर सकती है, पढ़ा नहीं सकती है। पढ़ना आपको ही पड़ेगा। आप सेल्फ स्टडी करते हैं,
कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप कहीं से भी पढ़ सकते हैं, कहीं कोई परेशानी की बात नहीं है। आपको अगर किसी कहीं आप गाइडलाइंस, आप कोई भी कोचिंग में एडमिशन लेंगे तो आपको गाइड ही दे पाएगा। और आपको ही पता है कि अगर आपको लक्ष्य तक पहुंचना है तो एक सही गुरु, सही गाइड का भी जरूरत होता है। आप खुद से कर सकते हैं, इसमें कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन अगर सही गाइडलाइंस में जाएंगे तो आपके लिए बहुत ज्यादा आसान रहेगा। और उसी के लिए हम आपको बता दे रहे हैं कि बाबू, जैसे कि अगर आप 12th में हैं और अगर आप 12th पास आउट कर चुके हैं तो 12th में है तो आपके बाबू 12th का इस साल बोर्ड भी रहेगा, उसको भी मैनेज करना होगा। और पास आउट कर चुके हैं तब तो आपका लक्ष्य ही सिर्फ CUET है। तो अगर आप 12th में हैं और आपका कॉमर्स बैकग्राउंड पहले से ही है, मतलब आप 12th में ही ICOM कर रहे हैं, तब तो आपको बहुत ज्यादा परेशानी नहीं आएगी, क्योंकि जो डोमेन है उसमें सिर्फ 12th से ही पूछता है। 12th NCERT का सवाल ही डोमेन में पूछा जाता है। तो इनके लिए क्या है, वो बात आसान हो जाएगा। आपको अगर जनरल टेस्ट का तैयारी करना है, लैंग्वेज का तैयारी आसानी से करना है, तो एक होता क्या है कि बाबू 12th की आप तैयारी कर रहे हैं तो आप एक रिटेन फॉर्म में तैयारी कर रहे हैं, आपका एग्जाम यहाँ ऑब्जेक्टिव फॉर्म में है। तो आपको पढ़ाई का थोड़ा सा पैटर्न अपने आप को ऑब्जेक्टिव वे में लेके जाना होगा कि एक सवाल 4 ऑप्शन, तो चारों ऑप्शन में कोई एक ऑप्शन कैसे हम लोग सही करेंगे। दूसरा, अगर आप ड्रॉपर स्टूडेंट हैं, जैसे आपको ड्रॉप ले लिया है, तो ड्रॉप ले लिया है तब तो आपका मकसद बदल जाना चाहिए। आपको अपना मेहनत प्लस प्लस कर देना पड़ेगा। सबसे पहले 12th के NCERT को खूब अच्छे से रगड़ देना होगा, डोमेन सब्जेक्ट पे प्योर फोकस करना होगा। ऑब्जेक्टिव जितना अच्छे से तैयारी कर सकते हैं उतना ही बेहतर ढंग से आपको तैयारी करना है, लेकिन इस वाले बच्चे को अपने बोर्ड पे भी फोकस करना है। ठीक बात। अब जरा सा इससे बाबू आगे की बात करें तो अगर हम कह दें कि अगर मालवीय एकेडमी से आप जुड़ना चाह रहे हैं, मैं आपको कोई जोर जबरदस्ती या फिर कोई लाख फांस वाली बात नहीं, मैं आपको बता रहा हूं, आप तैयारी खुद से भी कर सकते हैं, करने की इच्छा शक्ति आपके अंदर होनी चाहिए। लेकिन आप अगर एक बेहतर गाइडलाइंस में करेंगे, अगर उसे करने की इच्छा है कि हाँ हमें विधिवत बताया जाए, स्टेप बाय स्टेप चला जाए, एक चैप्टर खत्म हो तो चैप्टर को टेस्ट मिले, चैप्टर के बाद बुकलेट उसका मिल जाए, उसके बाद मंथली टेस्ट हो, उसके बाद आपका टेस्ट सीरीज हो, अगर इस वे में आप तैयारी करना चाहते हैं तो आप मालवीय एकेडमी से जुड़ सकते हैं। हमारा ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों कोर्सेस आ चुका है, दोनों कोर्सेस में एडमिशन चल रहा है। आप ऑनलाइन अगर एडमिशन लेंगे तो आप ऐप के माध्यम से हमसे जुड़ पाएंगे। मालवीय एकेडमी ऐप डाउनलोड करेंगे तो वहां पे आप बीकॉम का कोर्स जाके देख सकते हैं। वहां पे प्रॉपर वे में सबसे पहले किसी चैप्टर को कंप्लीट किया जाएगा, कंप्लीट करने के बाद उसका एक चैप्टर टेस्ट दिया जाएगा। चैप्टर टेस्ट के साथ ही साथ इसको यूनिट टेस्ट भी कहते हैं, मंथली टेस्ट, एक महीने में जितना चैप्टर कवर हुआ है तो उसका टेस्ट दिया जाएगा। फिर बाबू लास्ट में टेस्ट सीरीज भी दिया जाएगा। हर वे को आराम से आप टीचर से संपर्क कर सकते हैं ऐप के थ्रू। आप ऑफलाइन आके पढ़ सकते हैं तो हमारा ब्रांच, अभी पहला ब्रांच वाराणसी में है, तो वाराणसी के हमारे ऑफलाइन ब्रांच पे आके वहां पे आप पूरा डिटेल से समझ सकते हैं क्या कोर्स है, कब से नया बैच आ रहा है, उसमें कहां तक कोर्स हो रहा है, क्या चल रहा है, तो आके डिटेल से यहाँ पे समझ सकते हैं। आपको अगर कोई और परेशानी हो तो आप यहाँ पे हमारे एक नंबर से 7081690644 इस नंबर पे व्हाट्सएप करके आप हमसे जानकारी और भी प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन एक बात जिसका विशेष ध्यान रखना है, वो ध्यान ये रखना है कि पढ़ाई आपको करना है, पढ़ना आपको है, तो आप जितना ईमानदारी से मेहनत करेंगे आपकी सफलता उतना ही गूंज मचाएगी। तो आप अपने आप को अब डेडिकेशन के थ्रू पूरा पैटर्न समझने के बाद इन तीनों PDF को देखिएगा, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, वहां से आप बाबू देखिएगा। और उसको देखने के बाद आप अपने आप को समझिए कि हाँ हम ये पेपर अब हम चूज करेंगे और इसके अनुसार हमको अब तैयारी करना है। ठीक, तो चलिए इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में तो कुछ और जानकारी एवं इससे संबंधित, इस वीडियो से संबंधित अगर कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, बिंदास रहिए। थैंक यू।